नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। महाराष्ट्र के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने नेशनल पार्क के इस बाड़े में एक शेर की जोड़ी को छोड़ा है और यहाँ पे इन्हें गुजरात से लाया गया है। कार्यक्रम के बाद सुधीर मुनगंटीवार ने पत्रकारों के सवाल पर कहा कि मराठी के मुद्दे पर बेलगांव में जिस तरीके से विरोधी पक्ष के नेता हंगामा कर रहे हैं, उन्हें कर्नाटक सरकार ने कानून के दायरे में रहकर के उनकी अच्छे से धुलाई करना चाहिए। साथ ही शिवाजी महाराज के अपमान पर भी राज्यपाल ने जिस तरीके के वक्तव्य किया था, उनका बचाव करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं उनकी जुबानी। भाऊ, राज्यपाल के वक्तव्य के बाद महाविकास आघाड़ी मोर्चा निकालने वाली है। मुझे एक विषय समझ में नहीं आ रहा है कि राज्यपाल महोदय ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि मेरा ये कोई भाव नहीं था, कोई आशय नहीं था। अगर इस विषय में किसी का दिल दुखाया है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, दिलगिरी व्यक्त करता हूँ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कोई लोग ये इस विषय को लेकर महाराष्ट्र की जनता को तकलीफ क्यों देना चाहते हैं। देखो, जब महाराष्ट्र बंद होगा तो जनता को तकलीफ होगी, लोगों का नुकसान होगा, लोगों को जो रोजगार है उस दिन रोजगार बंद होगा। तो इनको लोगों की चिंता नहीं है क्या? जब माफ़ी मांग गई तो क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि मेरा कोई भाव ही नहीं था, आशय नहीं था। अब उन्होंने जो कहा उसका अर्थ आप आपके हिसाब से अगर निकालोगे तो मुझे लगता है जिसने कहा वो बार बार कह रहे हैं कि मेरा कोई अर्थ नहीं है। हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान, ये जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक हमारे हृदय में ये सम्मान रहेगा। वो सर्वश्रेष्ठ राजा थे जो जनता के लिए, जिन्होंने अपना जीवन हमेशा संघर्ष करते हुए जनता की बात की है। तो अब जबरदस्ती कोई इस विषय को लेकर लोगों में भ्रम निर्माण हो या खुद को खुर्ची मिलने के लिए, खुद के सत्ता के स्वार्थ के लिए एक बार नहीं 4 बार माफी मांगने के बाद वही बात करके, अब तो मुझे लगता है कि ये पब्लिक है, जानती है कि ये क्यों हो रहा है। समाज कंटक जो गुंड प्रवृत्ति के लोग बेलगांव में मराठी भाषिक लोगों को तकलीफ देने का काम कर रहे हैं, कर्नाटक सरकार ने ऐसे गुंडों का बंदोबस्त करना चाहिए। महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र की सरकार एक भारत श्रेष्ठ भारत इस कल्पना के साथ है, मगर कोई अगर गुंडागिरी करते हुए महाराष्ट्र के साथ आमना सामना करने की कोशिश करेगा तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। हम भी गनीमी कावा करते हुए ऐसे लोगों को निश्चित रूप से हम सबक सिखा सकते हैं। मुझे लगता है कि कर्नाटक सरकार तुरंत कानून के चौकट में ऐसे गुंडों का बंदोबस्त करे। जो आगजनी की घटनाएं करते हैं उन सभी को जेल में ठोस दे और कानून के चौकट में उन्हें जेल बंद किया जाए। ये हमारी कर्नाटक सरकार से मांग है। कर्नाटक सरकार इस विषय को गंभीरता से ले, अगर सहजता से लेंगे तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। कर्नाटक की ये सीमा का प्रश्न तात्कालिक प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने इसको जन्म दिया। जब प्रांत रचना का आयोग बैठाया गया, महाराष्ट्र के कांग्रेस नेताओं की आवाज में कोई सम्मान पंडित नेहरू जी ने नहीं किया और उसका नतीजा आज महाराष्ट्र की जनता, मराठी जनता भुगत रही है। ये बात सही है, ये प्रश्न आज सुप्रीम कोर्ट में है। तो महाराष्ट्र की सरकार हमेशा इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गंभीरता से हमारे तरफ से हमारे जो एडवोकेट्स हैं वो लड़ रहे हैं। हमारा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय देगा, क्योंकि हम सत्य के बाजू से खड़े हैं। हमारी बाजू ये सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से हमें निर्णय देते समय हमारी इस सत्यता के आधार पर निर्णय दिया जाएगा। नामकरण नहीं करता, उसकी सांकेतिक भाषा होती है, सांकेतिक नाम होता है, उसी नाम के आधार पर बुलाया जाता है। पर्यटक नाम रखते हैं, ये कोई वन विभाग का DCF CCF नामकरण नहीं करता और मंत्री तो दूर तक नहीं करता। नामकरण करने की मुभा नहीं है, उसकी अनुमति नहीं है। ये एक आने वाले 8-10 दिन में लोगों के लिए भी खुला किया जाएगा। उसको फैमिलियर करना होता है। वो फैमिलियर करने के बाद एक बार, क्योंकि आपने आज देखा जब हमने छोड़े तो गुर्रा रहे थे, शायद आपने वो शूटिंग किया होगा, क्योंकि उसको फैमिलियर करना होता है थोड़ा सा। तो उस दृष्टिकोण से
अभी थोड़ा सा ओपन क्षेत्र में उसको छोड़ा गया है, फिर बड़े क्षेत्र में उसको छोड़ा जाएगा। जो लायन है वो जंगल में मुक्त रहेंगे, जिसको देखना है वो पिंजरे की गाड़ी में बैठकर लायन को देखेगा और समझेगा, उसकी जानकारी भी उसको दी जाएगी। और हम इस विषय की जानकारी कोई छोटी सी किताब के रूप में भी उनको देंगे, क्योंकि आशिया में अब सिर्फ गिर में सिंह रहे हैं और बहुत मर्यादित, जिसको हम धोखादायक प्रजाति, धोखे में आई हुई प्रजाति कहते हैं, धोखे में आई हुई प्रजाति है। आपको भी पता है कि लायन ये हमारे अशोक स्तंभ यानी हमारे राष्ट्रीय चिन्ह की शोभा बढ़ाता है। सेंट्रल विस्टा में भी आपने देखा, और आपने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया में हमारा यही चिन्ह रहा है। सिंह यह हमारे लिए हमेशा पराक्रम का प्रतीक रहा है, तो यही पराक्रम का प्रतीक नई जनरेशन को रूबरू देखने मिले, इसलिए ये कोशिश हमने की। और हम गुजरात सरकार ने हमें एक मेल फीमेल लायन दिया है, अब दूसरी जोड़ी के लिए भी हम कोशिश करें। वाघ की एक जोड़ी जो है गुजरात को दी जाने वाली है, क्या वो दी गई है? महाराष्ट्र की ओर से हम उनको टाइगर दे रहे हैं। हमारे पास अभी टाइगर की संख्या बढ़ गई है। गोरेवाड़ा में हमारे पास 19 टाइगर पिंजरे में है, पिंजरे समाप्त हो गए। तो हमने ये तय किया है कि जैसा प्राणी विनिमय पद्धति से अगर कल वहाँ के आसाम के जू को अगर टाइगर चाहिए तो वहाँ हम उनसे गेंडा मांगेंगे। अभी बिहार के जू ने हमको टाइगर मांगा है तो हमने बिहार से देखेंगे। अभी जामनगर ने हमको टाइगर मांगा है तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा। हमारे पास टाइगर की संख्या अभी बहुत बड़ी है। अभी हमने 3 बड़े निर्णय किए, जिसमें ब्रह्मपुरी के पास टाइगर दूसरे जंगल में दे रहे, एक 3 फीमेल औरंगाबाद के जंगल में दे रहे हैं, और कुछ टाइगर ये देश के विभिन्न जो जू है जो पकड़े गए हैं। जंगल के टाइगर हम नहीं देते, मगर जो टाइगर पकड़े गए हैं, जेरबंद किए हैं, ये टाइगर जब जंगल में हम छोड़ नहीं सकते हैं तो ऐसे जख्मी या ऐसे टाइगर को दिया जाता है।